Hello everyone, welcome to my channel Fun with Learning Dentistry. Myself Dr. Palak, and today we are going to discuss about inferior alveolar nerve block. So trigeminal nerve फिफ्थ नर्व होती है हमारे क्रेनियल नर्व में, और इसके अंदर से तीन मेजर ब्रांचेस निकलती हैं, जिसमें फर्स्ट इज ऑप्थेल्मिक, सेकेंड इज मैक्सिलरी एंड थर्ड इज मैंडिबुलर. सो जो थर्ड डिवीज़न होती है, जो कि मैंडिबुलर डिवीज़न है, वो फिर आपकी ब्रांचेस आगे देती है अनडिवाइडेड एंड डिवाइडेड. ठीक है, तो जो डिवाइडेड है वो डिवाइड होते हैं इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व्स में, और जो अनडिवाइडेड नर्व है वो होती है नर्वस स्पाइनोसस और इंटरनल टेरिगोइड मसल में नर्व जाती है जो. सो दीज आर द ब्रांचेस, और ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है. जो पोस्टीरियर डिवीज़न ट्राइजेमिनल नर्व का होता है, एक प्राइमरी सेंसरी नर्व होती है जिसमें बहुत ही स्मॉल मोटर कंपोनेंट होता है. ठीक है, तो ये एक शॉर्ट डिस्टेंस से जाती है डाउनवर्ड और मीडियल टू लेटरल टेरिगोइड मसल, एट विच पॉइंट जहाँ पे ये अपने ब्रांचेस देती है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व एंड इंफीरियर एल्वियोलर नर्व. जो आपका ये पोस्टीरियर डिवीज़न है, ठीक है, जो डिवाइडेड नर्व का पोस्टीरियर डिवीज़न है, वहाँ से ये आगे तीन नर्व्स बनाती है. फर्स्ट इज ऑरिकुलोटेम्पोरल, नेक्स्ट इज lingual and third is inferior alveolar. तो यहाँ से inferior alveolar आपका आता है. सो अब क्या पाथवे है inferior alveolar nerve का? पाथवे है कि it descends medial to the lateral pterygoid muscle and lateroposterior to the lingual nerve to the region between sphenomandibular ligament and the medial surface of the mandibular ramus, where it enters the mandibular canal at the level of mandibular foramen. आपको पता ही होगा, जैसे कि मान लो मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा मैंडिबल है. ठीक है, अब इस मैंडिबल के अंदर यहाँ पे हमारी नर्व आ रही है, और ये इसके अंदर से यहाँ एंटर करेगी. ये यहाँ से एंटर करके मैंडिबुलर कैनाल के अंदर जाएगी टिल यहाँ पे मेंटल फोरामेन तक, और यहाँ पे ये ऐसे एक लूप में जाती है, लूप भी होता है. सो इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं. इंसीसिव ब्रांच होती है, इंसीसिव ब्रांच, इसके अंदर से ये आपकी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है. ठीक है, यहाँ से जो नर्व निकलती है उसको मेंटल नर्व बोलते हैं, और एक यहाँ पे नर्व टू माइलोहायोइड भी होती है. यहाँ पे आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो जो नर्व आर्टरी है और वेन है वो आगे मैंडिबुलर कैनाल में जाती है, और मैंडिबुलर कैनाल से आगे की तरफ जाती है मेंटल फोरामेन में, जहाँ पे ये अपनी टर्मिनल ब्रांचेस देती है, जिसका नाम है इंसिसिव नर्व और मेंटल नर्व. इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक, जिसको हम मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है, वो एक सेकेंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली नर्व ब्लॉक है नेक्स्ट टू इन्फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के बाद हम इसी को ही प्रेफर करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है. अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि इसके जो क्लिनिकल फेलियर्स का रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है. अगर आप इसको प्रॉपरली सही जगह पे सही अमाउंट में नहीं दे रहे हैं तो इसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है. सो व्हाट आर द इंडिकेशंस? इंडिकेशंस हैं, अगर हमें किसी ऐसे प्रोसीजर करना है जो कि बहुत सारे दांतों पे है, एक क्वाड्रेंट के आप मान लीजिए, ये हमारे क्वाड्रेंट है नीचे के 1 to 6 एंड 1 to 7 करके, तो अगर हमें मान लो 2-3 दांतों को एक क्वाड्रेंट के करना है तो ये हम इसमें दे सकते हैं. या फिर हमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है मैंडिबुलर टीथ पे, मल्टीपल टीथ हो गया, नेक्स्ट आपका कोई सर्जिकल प्रोसीजर है मैंडिबल का,
ठीक है। नेक्स्ट, जब बक्कल सॉफ्ट टिश्यू एनेस्थीसिया ज़रूरी हो या फिर जब लिंगुअल सॉफ्ट टिश्यू एनेस्थीसिया ज़रूरी हो। जब बक्कल और लिंगुअल सॉफ्ट टिश्यू आपने देना है, आपको चाहिए, तो आपको एनेस्थीसिया नर्व ब्लॉक ये वाला ज़रूर देना पड़ेगा। व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जब हमें नहीं देना चाहिए? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, इन्फेक्शन हो या एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो उस एरिया में। अगर इन्फेक्शन है तो कहाँ पे? जहाँ पे आपने इंजेक्शन देना है, जिस साइट पे आप इंजेक्शन देंगे, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है तो वहाँ पे नहीं देना है, जो कि बहुत ही रेयर सिचुएशन है। नाउ इन्फेक्शन पेशेंट्स जो कि मोर लाइकली टू बाइट देयर लिप और टंग, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, वो फिजिकली और मेंटली थोड़ा सा इल है, हैंडीकैप्ड है, कोई एडल्ट है, चाइल्ड है, और उस केस में हमको वो, अगर हम उसको एनेस्थीसिया ये वाला देंगे तो वो अपना लिप या टंग को बाइट कर सकता है, इसीलिए उसको भी नहीं देना है। नाउ व्हाट आर द नर्व्स एनेस्थेटाइज? कौन कौन से नर्व्स एनेस्थेटाइज होते हैं इससे? ये ब्लॉक देने से इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक और ओकेजनली लिंगुअल और बक्सीनेटर मसल्स एनेस्थेटाइज होती हैं। नाउ व्हाट आर द एरियाज जो एनेस्थेटाइज होते हैं? आप देखिए कि अगर आप एनेस्थीसिया देंगे तो ये इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक, साथ में इसकी जो ब्रांचेज हैं इंसिसिव और मेंटल, ये एनेस्थेटाइज हो जाएंगे। एरियाज, कौन कौन से एरियाज एनेस्थेटाइज होंगे? सबसे पहले आपके मैंडिबुलर टीथ होंगे। मान लीजिए ये 8 है, ये 7 है, 6 है, देन 5 4 3 2 1। सो ये जो क्वाड्रेंट है आपका, इसके जितने भी इसके अंदर दांत हैं ये सब एनेस्थेटाइज होंगे। बॉडी ऑफ द मैंडिबल आपका एनेस्थेटाइज हो जाएगा। इंफीरियर पोर्शन ऑफ रेमस हो जाएगा। बक्कल म्यूकोपेरियोस्टियम होगा। म्यूकस मेम्ब्रेन एंटीरियर टू मेंटल फोरामेन। एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, जहाँ यहाँ पे जो भी टंग का पोर्शन भी है ये भी आपका एनेस्थेटाइज हो जाएगा। लिंगुअल सॉफ्ट टिश्यू और पेरियोस्टियम, ये एरियाज़ हैं जो आपके ये वाला ब्लॉक देने से एनेस्थेटाइज हो जाते हैं। Now what is the area of insertion? Mucous membrane on the medial lingual side of the mandibular ramus at the intersection of two lines. एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसमें हाइट आएगी नीडल की, और एक वर्टिकल लाइन होगी जिसके अंदर आपको इंटेरो पोस्टीरियर प्लेन पता चलेगा ऑफ इंजेक्शन। सो दो लाइंस में आपने इसको देखना है। व्हाट आर द लैंडमार्क्स? लैंडमार्क्स होंगे आपके म्यूकोबक्कल फोल्ड, anterior border of ramus of mandible, external oblique ridge, retromolar triangle, internal oblique ridge, pterygomandibular ligament, buccal sucking pad and pterygomandibular space. So let's begin. मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ about the landmarks. As you can see, this is the mandible and there this is mandibular foramen. This is the posterior border of mandible. This is the anterior border of mandible. ये हमारी कोरोनॉइड नॉच है, ये हमारी सिग्मोइड नॉच है, and this is condyle and this is coronoid process. ठीक है, तो जो मैंडिबुलर फोरामेन थोड़ा सा यहाँ पे होता है एंड यहाँ पे हमारे फिर दांत आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द, तो व्हाट इज़ द टारगेट एरिया? टारगेट एरिया हमारा क्या है? टारगेट एरिया हमने कहाँ पे करना है? तो देखिए मान लीजिए दिस इज़ द मैंडिबल। अब यहाँ पे आपने, हमारे दांत हैं ये, तो आपने ये वाला प्लेन देखना है, हाइट, ओक्लूजल, हमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे हम हाइट देखेंगे कि यहाँ जाएगा इंजेक्शन। ठीक है, देन वर्टिकल हम देखेंगे अबव द मिड पॉइंट, दिस इज दिस, सो इट शुड बी समवेयर। ठीक है, यहाँ पे हमारा मैंडिबुलर फोरामेन है। ठीक है, और हमें
अबव द मिड पॉइंट हमने एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है एपी इंजेक्शन के लिए, ठीक है। और फिर हमने जो हमारा इंजेक्शन है दैट शुड बी लाइक इन दोनों के बीच में, समवेयर अराउंड दिस टारगेट, यहाँ पे कहीं पे हमारा ये जो ब्लॉक है ये होना चाहिए। नाउ द प्रोसीजर, एक लॉन्ग नीडल रिकमेंड करते हैं हम फॉर द एडल्ट पेशेंट, और 25 गेज या 27 गेज नीडल प्रेफर होती है, 25 या 27 गेज नीडल आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ एज्यूम द करेक्ट पोजीशन, सबसे पहले करेक्ट पोजीशन फॉर राइट AINB, राइट, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपकी पोजीशन 8 o'clock होगी, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आपकी पोजीशन 10 o'clock होगी। नाउ पोजीशन ऑफ द पेशेंट शुड बी सुपाइन और सेमी सुपाइन इफ़ नेसेसरी, पेशेंट की पोजीशन सुपाइन या फिर इफ़ सेमी सुपाइन भी है तब भी इट्स फाइन, ठीक है। नाउ द माउथ शुड बी ओपन वाइड ताकि ज़्यादा अच्छे से विजिबिलिटी हो और एक्सेस अच्छा हो इंजेक्शन साइट का। नाउ आपको इंजेक्शन की साइट लोकेट करनी है। द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबुलर रेमस कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड इंट्राओरली, आपको लैंडमार्क्स पता होने चाहिए बाय यूजिंग द टेरिगोमैंडिबुलर रैफे एज अ टर्न सुपीरियर टुवर्ड्स द मैक्सिला। नाउ व्हाट इज़ द नीडल इंसर्शन साइट, लेट मी टेल यू। सी दीज आर द, मान लीजिए these are pardon my drawing, so these and here now here somewhere here there is sigmoid notch, sorry the coronoid notch and सो यू शुड गो फ्रॉम यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड प्रीमोलर के बीच में से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, अप्रोच जाएगी टुवर्ड्स द यहाँ पे। सो दिस इज मान लो डीपेस्ट पार्ट ऑफ टेरिगोमैंडिबुलर रैफे। सो दिस इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ टेरिगोमैंडिबुलर रैफे, और यहाँ से हमारा जाएगा, यहाँ से सिग्मोइड नोच है, तो इस तरह से कुछ ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल है टेरिगोमैंडिबुलर रैफे से। तो ये कुछ इस तरह से है और इसमें हमारी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है। सो 3 पैरामीटर्स मस्ट बी कंसीडर फॉर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। पहला, हाइट ऑफ द इंजेक्शन, देन द इंटेरो-पोस्टीरियर प्लेसमेंट ऑफ नीडल विच हेल्प्स टू लोकेट द प्रिसाइज नीडल एंट्री पॉइंट, द डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन विच डिटर्मिन्स द लोकेशन ऑफ इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। नाउ वो द हाइट ऑफ इंजेक्शन, एक इमेजिनरी लाइन आपने एक्सटेंड करनी है पोस्टीरियरली फ्रॉम फिंगर टिप इन द कोरोनॉइड नॉच टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द, you can see this is the coronoid notch. So imaginary line extends posteriorly from the fingertip in the coronoid notch to the deepest part of the pterygomandibular raphe. As it turns vertically upward towards the maxilla, determines the height of the injection. The finger on the coronoid notch is used to pull the tissues laterally, stretching them over to the injection site. The needle insertion point lies 3/4 of the intraposterior distance from the coronoid notch back to the deepest part of the pterygomandibular raphe. So सबसे पहले आप नीडल इंसर्ट करेंगे and then you will verify the length of the needle from the entry point to the anterior border of ramus. Now barrel of syringe brought to contralateral side and the needle closeness to the bone is verified and solution deposited. What are the signs and symptoms? So sign and the symptoms include subjective symptoms and objective symptoms. Subjective symptoms में आपको क्या पेशेंट को लगेगा, टिंगलिंग और नमनेस लगेगी लोअर लिप में। आफ्टर द लिंगुअल नर्व इफेक्ट हो जाएगा तो टिप ऑफ द टंग में भी एक नमनेस आएगी।
ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में आप जब टैप करेंगे या चेक करेंगे इंस्ट्रूमेंट से तो कोई भी पेन सेंसेशन नहीं होगा. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. एडवांटेज इज़ कि एक इंजेक्शन से बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है एनेस्थीसिया का. डिसएडवांटेज है कि इसको लोकल प्रोसीजर के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, इसमें बहुत वाइड एरिया यूज़ होता है. रेट ऑफ इनएडुकेट एनेस्थीसिया इज़ 31% to 81%. इंट्राओरल लैंडमार्क्स इज़ नॉट कंसिस्टेंटली रिलायबल. अगर आप 20 to 25% क्या आता है, पॉजिटिव एस्पिरेशन आ जाता है. लिंगुअल और लोअर लिप एनेस्थीसिया बहुत पेशेंट्स के लिए डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उसमें पॉसिबली डेंजरस भी हो सकता है. पार्शियल एनेस्थीसिया हो सकता है अगर वहाँ पे इंफीरियर एल्वियोलर नर्व 2 पार्ट में डिवाइड हो रही हो, जस्ट लाइक दैट. अगर ऐसे इंफीरियर एल्वियोलर जा रही है जो कि यूजुअल ऐसे जाती है तो उस केस में एनेस्थीसिया नहीं होगा हमारा. ठीक है. So what are the reasons behind the failure of INB? It is commonly stated that a significantly higher failure rate of 15 to 20% for mandibular anesthesia. So this is related to the thickness of cortical plate of bone in the adult, difficulty with the absence of consistent landmarks, and branching in the edentulous patients. तो उन केसेस में फेल होगा अगर कॉर्टिकल प्लेट की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, कॉर्टिकल बोन की, अगर लैंडमार्क्स कंसिस्टेंटली आपको नहीं पता चल रहे हैं और ब्रांचिंग है अगर, तो भी एनेस्थीसिया नहीं होगा. सो देयर आर वेरिएंट ऑफ ब्रांचेस दैट आर प्रेजेंट्स इन inferior alveolar nerve block. So studies have shown that the patients who are more anxious prior to the procedure experience a high amount of pain. The mandibular hard tissue and soft tissue is supplied by plexus of nerves. The plexus may allow sensation even if primary inferior nerve is blocked. And what is the type of anesthetic solution used? You can use 2% lidocaine. And 3% mepivacaine is also as effective as 2% lidocaine. Pulpal inflammation and abscess is a major problem when introducing anesthesia. Studies have shown changes in the impulse generation of nerve fibers in presence of inflammation and also suggest changes in peripheral sensory fibers in presence of inflammation. Now there is presence of bifid mandibular canal and it occurs at the rate of 0.35%. As I am saying, this happens in 0.35%. So you can try alternatives too, like mental nerve block, incisional nerve block, supraperiosteal injection, Go-Gates mandibular nerve block, or PDL injection for pulpal anesthesia and IO injection for pulpal anesthesia. So thank you very much and I hope you enjoyed this, and if you have any query regarding this inferior alveolar nerve block, then do let me know in the comment section below. Thank you so much. Good luck.